नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त नूह से कहते हैं कि पुलिस हर जगह नहीं होती है, पुलिस का इकबाल होता है। ये अगर आपको देखना है और ये मैं आपके सामने साबित करूं तो नूह की इन तस्वीरों के जरिए साबित कर सकती हूं कि जहां 24 घंटे पहले इस नूह को दहलाने की कोशिश, उपद्रवियों के जरिए इसको जलाने की कोशिश की जा रही थी, जो दुकानों में अभी भी अवशेष बचे हैं, उन तस्वीरों में अब बदली हुई बात यह है कि पुलिस भले यहां पे नहीं है, लेकिन आज 24 घंटे बाद कोई उपद्रवी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चप्पे चप्पे पर जो हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, उसका असर यह है कि नूह पूरी तरीके से शांत हो चुका है। वो नूह जिसको लेकर साजिश की गई, वो नूह अब पूरी तरीके से शांत इसलिए है क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि भले ये दो पक्षों की, दो समुदायों की लड़ाई थी, लेकिन आपसी भाईचारा ही आखिर में जीतता है और यही नूह में भी हो रहा है। मैं एक एक करके आपके सामने 5 तस्वीरें रखती हूं। 5 तस्वीरों के जरिए कल से लेकर आज तक नूह की पूरी स्थिति आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं या अन्य पार्टियों के जो चेहरे हैं उन सब ने क्या कदम उठाए हैं, वो कैसे शांति की अपील कर रहे हैं और सबकी शांति की अपील का असर किस तरीके से हो रहा है, ये हम एक एक करके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ नूह की बात नहीं है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो दूसरे जिले हैं वहां भी कमोबेश स्थिति खराब हो गई थी, वहां भी सिचुएशन बहुत तनावपूर्ण आप कह सकते हैं, लेकिन अब सभी जगह को कंट्रोल कर लिया गया है। जो सीएम की तरफ से बयान सामने आए, जो उन्होंने बड़ी बातें कही, जो लोग घायल हुए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें भी मुआवजा देंगे और जो भी दोषी शख्स हो उसे किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम का सामने आना, आज एक बहुत बड़ी मीटिंग उन्होंने दोपहर 1 बजे की और इस मीटिंग में जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी मौजूदगी रही, जो प्रशासनिक टीम के सबसे आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी रही, सबके जरिए रिपोर्ट तैयार की गई, सीएम को दिया गया। उसके बाद तमाम जिलों को लेकर, यूं कह सकते हैं कि पूरे राज्य को लेकर जो सीएम ने प्लानिंग की है वो उनके बयान के जरिए भी सामने आया। तो एक बार हम सुनते हैं कि सीएम ने आज कहा क्या है। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। इलाका शांत है, लोग समझ चुके हैं जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आपसी भाईचारे को ही सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि आज 2 पक्षों को जब आपस में बिठाया गया, बातचीत करवाई गई, तो उसका भी बहुत हद तक असर देखने को मिला। और यही वजह है कि आज अगर मैं यहाँ पे निश्चिंत होकर उस जगह से रिपोर्टिंग कर रही हूँ जहाँ शायद अगर मैं कल खड़ी होती तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी होती, हिचक होती, लेकिन आज मुझे पता है कि इस इलाके में प्रशासनिक टीमें हैं। लेकिन आज की तारीख में इस वक्त प्रशासनिक टीमें क्या कर रही है, चप्पे चप्पे से जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उसके जरिए ये पहचान करना जिम्मेदारी है कि कौन कौन वो चेहरा है जिसकी भूमिका संदिग्ध थी। इस वक्त हम यहाँ जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ से आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, अभी मेरे सामने 3 ऐसे चेहरों को डिटेन किया गया जो संदिग्ध लग रहे थे। यहीं पे वो बातचीत कर रहे थे और पुलिस को लगा कि शायद इनकी भी भूमिका कल संदेहास्पद रही है, तो उनको भी पुलिस इस वक्त हिरासत में ले जाकर पूछताछ कर रही है और शायद उनके आधार पर भी कुछ और लोगों की पहचान हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका है सीसीटीवी फुटेज की। अब जो जिले के एसपी हैं उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, माहौल कैसे शांत है, वो अन्य प्रदेशों को से कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये तमाम बातें इस वक्त हम बताते हैं। कितने एफआईआर हुए हैं और कितना आपने अरेस्ट किया और अभी स्थिति कैसी है? अब तक स्थिति संपूर्ण रूप से प्रशासन के कंट्रोल में है। यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रात को ही, कल शाम को ही कर दी गई थी। सारी शांति व्यवस्था, फ्लैग मार्च कल शाम से चालू है और अभी तक 16 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और अभी जो भी बाहर से कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, जो कल गए थे उनके साथ कोई मारपिटाई या कुछ हुआ है MLR बेसिस पे, वो भी हम रजिस्टर कर रहे हैं और अपराधियों की धरपकड़ के लिए हमारी हरियाणा STF, हरियाणा पुलिस, जॉइंट
रूप से ऑपरेशन कल शाम से ही लगी हुई है। सर मोनू मानेसर की उपस्थिति थी या नहीं, क्योंकि उसी की अफवाह के बाद ये पूरा इंटेलिजेंस के हिसाब से वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और जो आगे जो अगर उनका लगता है इतनी बड़ी भीड़ थी, उसके अंदर उन्होंने असेस करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी उनसे देखने की कोशिश करी जाएगी, कुछ ऐसा था असेस करने की कोशिश की जा रही है। इतने बड़े स्केल पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, क्या कोई इंटेलिजेंस फेल्योर था कहीं से? देखिए, ऐसी इंटेलिजेंस के हिसाब से रूटीन जो यात्रा हर बार निकलती गई उसके हिसाब से पूरी तरह से तैयारी थी। यात्रा बहुत सारी यात्रा आगे तक निकल भी गई थी, फिरोजपुर जिरका तक भी पहुंच गई थी। जो यात्रा का पीछे वाला हिस्सा था, अचानक वहां पे हिंसा बिल्डअप हुई है और उसके लिए जो एकदम से जो रिएक्शन टाइम था उसके अंदर पुलिस ने अच्छा भी काम किया है। जो यहाँ पे जो लोग बाहर से लोग जितने भी श्रद्धालु आए हुए थे उनको पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू किया है, किसी को चोट लगी है, इंजर्ड को मेडिकल कराया है। तो एसपी तमाम जिलों के भी प्रशासनिक अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब बातें आती है, आज की सच्चाई यह है कि सब कुछ शांत है, पहले जैसा सब कुछ सामान्य है, लेकिन तोड़फोड़ हुई, नुकसान कितना हुआ ये मेरे पास भी जो वानगी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दुकान की जलती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल कल इसको पूरी तरीके से जला दिया गया, इसके अवशेष सिर्फ बचे हुए हैं और यहाँ के जो शॉपकीपर्स है वो बार बार आकर इसको देखकर मर्माहत हो रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ से लेकर तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले तक सड़कों का रंग काला पड़ गया है, क्योंकि इतनी तोड़फोड़ मचाई गई है, आगजनी की गई है, जगह जगह पे यहाँ क्रेन से गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये सिर्फ यहाँ जहां मैं खड़ी हूँ वहां की बात नहीं है। मेरे सहयोगी जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की है जहां दुकानों को नुकसान कैसे पहुंचाया गया और वहां पे दुकानदार को क्या कहना है, उनका कहना क्या है, सुनाते हैं आपको। हम दुकान के ऑनर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विकास गर्ग। ये बताइए कि क्या नुकसान हुआ और क्या आप यहाँ थे नहीं थे? क्या हमारी शॉप बंद थी, तो शॉप हमारी बंद थी, तो दंगा जैसे कुछ शांत हुआ था उसके बाद कुछ दंगाइयों ने आकर हमारा शटर तोड़ा है। शटर तोड़ने के बाद दुकान में लूटपाट करी है। 7.5 लाख रुपए कैश था, पूरा फ्रीज भरे हुए थे सामान से। आपके सामने तस्वीरें हैं, कोई सामान नहीं बचा किसी प्रकार। ये बेकरी एंड कैफे है सर, ये यहाँ खाने पीने का सामान, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह सब कुछ देखिए मिलता है। आपके सामने ये फ्रीज पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। तोड़ा पूरा ग्लासेस ये तोड़ा है, अंदर से सामने गेट से जब आप एंट्री करोगे टफन तोड़े हैं, काउंटर का शीशे हुआ है, अंदर आप एसी को तोड़ा गया है, देखिए इसे तोड़े गए हैं, टेबल को तोड़ा गया है, कुर्सियों को तोड़ा। एक बार नकुल दिखाइए जरा। सर यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, हम 10-15 साल से मेहनत करके एक एक पैसे जोड़कर हमने ये रेस्टोरेंट तैयार किया है। आज हमको ये लगा। आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है सर, मेवली गांव है। बता रहे थे बंद थी दुकान? हाँ, शॉप बंद थी तो हम अपने घर चले गए थे। अच्छा, तो देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हुआ है और ये पूरी जो दुकान है तोड़ दी गई है। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बलवाई थे उन्होंने पूरा जो सामान था वो लूट लिया, बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसी तस्वीर नज़र आ रही हैं यहाँ नूह में। तो ये अलग अलग स्थिति यहाँ पर है। नेता तो सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन क्या ऐसे माहौल में भी राजनीति संभव है? ये सवाल हर उस दर्शक के जहन में होगा जो यहाँ की जलती तस्वीरें देख रहा होगा। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान हैं, हालांकि सबकी कोशिश तो यही है कि ये पूरा मामला शांत हो जाए, लोग शांत हो जाए, आपसी भाईचारा कायम रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर आफ्ताब क्या कहते हैं, ये इस वक्त सुनिए आप। ये बताइए कि क्या मीटिंग में क्या तय हुआ और किस तरह से अमन बहाली होगी? अमन बहाली होगी, सभी अपने अपने तरीके से अपील करेंगे, अमन के लिए अपील करेंगे और सुनिश्चित करेंगे किसी तरह की कोई अफवाह, झूठ या कोई जो है ये गलतफहमी जो है वो जो है इलाके में ना हो और इन जो घटनाएं हुई हैं इनका जो है निष्पक्ष जांच हो के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उनको। लेकिन शोभा यात्रा पर जिस तरह से स्थिति बनी, पथराव हुआ, अटैक किया गया, इस तरह की बात सामने आ रही है। ये जो सोशल मीडिया पे किस तरीके से ये 3 दिन पहले ये माहौल बनाया गया, किस तरीके से उकसाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से इलाके को पूरी तरह, और प्रशासन की क्या क्या जो कमियां रही है वो उनके बारे में भी कहा गया है। ये सच है कि नूह की एक अलग पहचान रही है। गाहे बगाहे नूह को लेकर ऐसी चर्चाएं होती है जिसको इस वक्त मैं ऐसे संजीदा माहौल में दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन वो कौन कौन से जिम्मेदार लोग होंगे जिन्होंने इस नूह की सूरत बिगाड़ के रख दी है, जिन्होंने नूह को जलाने की कोशिश की है, जिन्होंने नूह के भाईचारे पर डाका डालने की कोशिश की है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक डिटेल रिपोर्ट हम जब दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बीते 24 घंटे में नूह ने क्या क्या दर्द झेला है।
में आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो कुछ घंटों में रची गई, जिसमें हरियाणा की अमन शांति को खत्म करने की सोच गढ़ी गई और नूह के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया गया। ने शहर को आग के मुंह में झोंक दिया। दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाईं, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। कि जानते हैं कि शोभा यात्रा का समय जो दोपहर तक ही था कि जो नलड़ मंदिर नूह से और जो है झीर मंदिर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ये दोपहर लगभग आप मान के चलिए 12-1 बजे के बाद का जो है समय, उस दौरान जो है जो भी घटनाएं घटी और फिर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ उसके बाद। नूह में हुई हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नूह को चंद ही मिनटों में आग की लपटों ने घेर लिया। गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। हिंसक भीड़ ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। छतों से, गलियों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीच बचाव के लिए उतरी पुलिस को भी दंगाइयों ने टारगेट किया। उनके हाथ में लोहे की रोड थी, डंडे थे, इन सब चीजों से वो वार कर रहे थे हमारे ऊपर। जहाँ भी जा रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी सब जगह। और हमारे बस के आगे खंबा गिरा दिया और सबको नीचे पकड़ के ले गया है, सबको मारा उन्होंने। रेवाड़ी जिले से ज्यादा फोर्स, दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां नूह भेजी गईं। 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में लगे सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। कि जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि 2 समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तो गृह मंत्री अनिल विज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है, आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है और किसी भी अफवाह से बचने की हिदायत दी है। मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। नूह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंका गया, उससे साफ है कि दंगाइयों का ये प्लान पहले से सेट था। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी जिस तरीके से की गई, वो बता रहा है कि दंगाई हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके थे। मुट्ठी भर लोगों ने यहाँ दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि भाईचारा यहाँ पर इसी तरीके से खाक हो जाए, लेकिन कहते हैं कि जब ये सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तो इंसानियत की उम्मीद बचती है। यही हुआ है नूह में भी। मेरे सहयोगी जावेद एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां पे लंगर चल रहा है, यानी जो लोग कुछ परेशान हैं, उनके घर को अगर नुकसान पहुंचाया गया, उनके रोजगार को इस तरीके से फूंक दिया गया, तो उनकी मदद कैसे की जा रही है, ये जावेद की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया नूह के उस जगह पर पहुंच चुका है जहां सबसे पहले हिंसा की शुरुआत हुई। हमारी मौजूदगी नल्हर टेंपल के पास है, जहां सबसे पहले हिंसा भड़की।
आगे आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, दूर तक ये सड़क आपको काली ही नजर आएगी, क्योंकि करीब 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो यहां पर उस वक्त मौजूद थे। गाड़ियों का काफिला था। आपको बता दें कि यहीं से ही वो शोभा यात्रा शुरू होनी थी और उसके बाद यहीं पर ही यहां हिंसा भड़की, यहां जो कहा जा रहा है वो हमला हुआ। फिलहाल यहां पर आपको जो जली हुई गाड़ियां थी वो तो हटा दी गई हैं, लेकिन यहां पर आपको अभी भी जो गाड़ी के जले हुए पार्ट्स हैं वो आपको जमीन पर नजर आएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी जो सड़क है वो काली है और जलकर किस तरह से ये जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह पिघल चुके हैं। लोहे की चीजें यहां पर आपको नजर आएंगी, अभी भी वो पार्ट्स नजर आ रहे हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर यहां से नल्हड़ मंदिर है जहां से वो शोभा यात्रा शुरू होनी थी, जो कि यहां पर इस जगह अटैक किया गया। आरोप लग रहे हैं कि यहीं पास से हमला लगातार हो रहा था और यहीं पर आगजनी हुई। देखिए ये मैं लगातार पार्ट्स दिखा रहा हूं, जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो यहां पर अभी भी पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अटैक हुआ। लेकिन फिलहाल जो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर न्यूज़ में हम घूम रहे हैं, वहाँ स्थिति अभी नियंत्रण में नजर आ रही है। कोई नई घटना नहीं हुई है फिलहाल। हर राज्य के हर जिले में हर जगह पे लोकल इंटेलिजेंस की भूमिका